आर्य समाज अटेली का 2 दिवसीय 22वां वार्षिक उत्सव सम्मेलन संपन्न हो गया है। सर्वप्रथम सुबह हवन के साथ सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। समारोह में भजनोपदेशक के माध्यम से स्वामी दयानंद के विचारों और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं सम्मेलन में भाजपा के जिलाध्यक्ष यतेंद्र राव विशेष रूप से पहुंचे। उत्सव में स्वामी दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एकमत हुए। इस मौके पर भजनोपदेशक में महात्मा यशदेव, हरिशंकर अग्निहोत्री, गौतम खट्टर, कैलाश कर्मठ, ओमवीर आर्य, डॉक्टर नीरज आर्य ने स्वामी दयानंद के सिद्धांतों पर भजनों के माध्यम से प्रकाश डाला। अटेली आर्य समाज के प्रधान हरदयाल आर्य ने बताया कि 2 दिवसीय आर्य समाज का आज 10 दिसंबर को समापन होगा। प्रधान ने बताया कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वां स्थापना वर्ष होने पर कार्यक्रम विशेष रहा। इस मौके पर उप प्रधान सुरेंद्र सिंह आर्य, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तिगरा, आर्य समाज के प्रधान मनोज फौजी, मंत्री सूरज भान आर्य, संयोजक बाबूलाल प्रधान, सलाहकार मान्या हठीराम आर्य, रामोत्तार पुरुषार्थी, धर्मवीर आर्य समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आजकल वर्तमान में जो लोग शूद्र अपने आप को कहते हैं, वस्तुतः शूद्र नाम जो है वह किसी जन्म के आधार पर नहीं होता और ना ही किसी स्थान पर रहने के आधार पर होता है। प्राचीन काल में शूद्र नाम की कोई जाति नहीं होती थी। महाराज मनु की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं और वर्णों का मतलब है पदवियां, वर्णों का मतलब है उनकी डिग्रियां। योग्यता के आधार पर महाराज मनु कहते हैं शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षत्रियात जात विवंतु विद्यात वैश्या तथैव च। ब्राह्मण के घर से आने वाला बालक बिना पढ़े शूद्र कोटि को प्राप्त हो सकता है और शूद्र के घर से आने वाला बालक पढ़ करके ब्राह्मण कोटि को प्राप्त कर सकता है। अगर ये बात लोगों को समझ में आएगी तो ये ऊंच नीच का भेदभाव 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। और क्या करें, समस्या ये है कि लोग राजनीति की रोटियां सेकते रहते हैं। मनु के आधार पर लोग गलत साबित करते रहते हैं। मनु उस काल के व्यक्ति हैं जब उस समय पर जाट, नाई, धीवर, गुंजर, पंडित, यादव इस तरह की कोई जाति नहीं बनी थी। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। उस समय समाज समरसता के वातावरण में जी रहा था। सब लोग धर्म के आधार पर जीते थे। और दुर्भाग्य क्या है, यहाँ धर्म के नाम पर भी हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी बन गए हैं। जबकि धर्म एक ही होता है जो मानव धर्म होता है। जो व्यक्ति मानव को मानवता की सहायता नहीं कर सकते वो मनुष्य कैसे हो सकता है? आप मानव धर्म की बात कर रहे हो तो यहाँ अभी जब आप भी प्रवचन दे रहे थे तो आप मुस्लिम और ईसाइयों के खिलाफ बड़े बोल रहे थे सर। अभी धर्म के खिलाफ हम क्यों? आपने समझा नहीं, आपने समझा नहीं। हमने कहा ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो आप भी सुनो, वही बात हम बता रहे हैं। धर्म वो होता है कि हम निष्पक्ष भाव से न्याय पूर्वक मनुष्य की सहायता करें। यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो वो सांप्रदायिक रूप से गलत काम कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि अगर मानवता की कोई हानि कर रहा है तो अगर हिंदू कर रहा है तो हिंदू दोषी है, मुसलमान कर रहा है तो मुसलमान दोषी है, जैन कर रहा है तो जैन दोषी है, ईसाई कर रहा है तो ईसाई दोषी है। आपने समझा नहीं ध्यान से। बातों को काटने की कोशिश मत करो, बातों को समझने की कोशिश करो। हम क्या कह रहे हैं सर? हम बात को काटना हम जो आप जो बोल रहे हैं उसमें से प्रश्न ही निकाल रहे। आप बात को तोड़ने और कोटने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए पत्रकारिता का मतलब होता है प्रश्न ऐसा किया जाए जिससे कोई गलत प्रश्न पैदा ना हो जाए। गलत सर, समझे ना क्या है सर? एक मिनट आपसे प्रश्न करता हूँ, मानवता किसे कहते हैं सर? देखिए नहीं, सुनो, पता आनंद आएगा ना तभी तो पता चलेगा कि प्रश्न करने की कितनी योग्यता होनी चाहिए। बताओ, मानवता किसे कहते हैं? मानवता उसे कहते हैं जो इंसानियत की, जो मानवता के जो धर्म होते हैं भाई, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। सुनो मैं बताता हूँ। अरे नहीं, मैं बताता हूँ मानवता की परिभाषा 1 लाइन में। जैसा व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसको मानवता कहते हैं। अगर इस विषय को कोई तोड़ता है तो वो कोई भी है, वो दोषी है। जो पक्षपात करता है वो अधर्मी है, जो अन्याय करता है वो अधर्मी है, चाहे वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी देश, किसी स्थान पर पैदा हुआ हो। ये इसको कहते हैं मानवता। और ये मानवता वेदों ने सिखाई है। इसीलिए वेदों में मंत्र आता है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। क्या बनो? मनुष्य बनो। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी मत बनो। क्या बनो?
मनुष्य बनो। तो सर अपन भी वही बात कर रहे हैं, मुस्लिम का वही बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, फिर बात को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिंदू गलत काम कर रहा है तो हिंदू भी दोषी है, और मुसलमान गलत काम कर रहा है तो मुसलमान भी दोषी है। इसीलिए आज के प्लेटफॉर्म पर संप्रदायवाद, जातिवाद या फिर आतंकवाद कौन फैला रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा ना समाज को कि भाई ये गलती हो रही है, इसलिए आप लोगों को बचना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, एक बात और, जिहाद किसे कहते हैं? अब सर, अब जिहाद तो ये नया वर्ड आया है। नहीं, नया नहीं है। जो मुस्लिम लोग तो ये कहते हैं जिहाद तो एक होता है धर्म की लड़ाई लड़ना, इंसानियत की लड़ाई लड़ना। जी नमस्कार जी। तो आप आर्य समाज जो अटेली का उत्सव चल रहा है 2 दिवसीय, उसमें आ रहे हो, कल भी आए थे, आज भी आए हो। बहुत ही बढ़िया आर्य समाज का ये उत्सव चल रहा है और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा आदमी को आना चाहिए और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जीवन की बातें हैं जो सबके धारण करनी चाहिए और अच्छे विचार होने चाहिए। आर्य समाज जी, आप कहते हैं स्वामी दयानंद हम भी मानते हैं कि बड़े समाज सुधारक हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं जी। इसके अलावा एक ही व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्तियों को भी पढ़ना चाहिए, तभी तो तुलनात्मक अध्ययन होता है। जो उचित और अच्छा है तो उसमें सबसे बेस्ट स्वामी दयानंद जी हैं। अच्छा, और बाकी सब उनके बाद में। अच्छा, नहीं, एक व्यक्ति मान नहीं होता, समय के अनुसार और भी कोई आते रहते हैं। अब जिसकी ये खानपुर से हैं, वो बाबा क्या नाम उनका भूल गया, वो आचार्य हैं। जी। उन्होंने भी बुक बनाई, बहुत अच्छी बुक है उनकी, वो महर्षि दयानंद उद्घोष ऐसे करके उसका नाम है। जी। चलो, ये तो अलग विषय हो गया। आप भी तिगरा में हर साल करवाते रहते हैं जी आर्य समाज का उत्सव, तो अब की बार कब करवा रहे हो? अब 14 को बाबा की पुण्यतिथि करके, और फिर जनवरी में संभावित है। ना जनवरी में तो 1 दिन का प्रोग्राम होगा और उसके बाद मार्च में करेंगे, मार्च में लास्ट में। अटेली आर्य समाज का उत्सव चल रहा है, आप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आर्य समाज के? देखिए, आर्य समाज एक बहुत ही जो विचारधारा को, चाहे हिंदुत्व को या वैदिक पद्धति हो, चाहे देशभक्ति की हो, चाहे समाज में अपनी अच्छी बातें समाज की, उनको बढ़ाने के लिए 150 वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी और बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग और हमें गर्व की अनुभूति है और मुझे भी बड़ी खुशी है। तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि इनके जो आज वार्षिक उत्सव है उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और सहर्ष मैंने भी स्वीकार करके सभी लोगों के बीच में आने का मौका मिला। पूरे जिले के अनेकों गांव से सभी हमारे बुजुर्ग, युवा पीढ़ी और जितने ध्वजवाहक हैं आर्य समाज के, वो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज के उत्थान के लिए इतना अच्छा ये कार्य करते जा रहे हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार समाज के अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सभी के लिए इस पुण्य कार्य में सभी आर्य समाजियों के साथ हमेशा खड़ा हूँ।